हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर मजा में छो केम छो। उल्टा बोल दिया, केम छो मजा में छो। चलिए, आज टॉपिक बिल्कुल उल्टा है। उल्टा पुल्टा मतलब हमेशा हाई यूरिक एसिड की बातें करते हैं कि यूरिक एसिड हाई हो जाएगा तो उसके क्या क्या सिम्टम हैं, उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं। लेकिन आज का टॉपिक बिल्कुल उल्टा है। मतलब लो यूरिक एसिड के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और क्या हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लो यूरिक एसिड वाले लोगों को। ठीक है, तो ये टॉपिक है। और पहले बता दूं कि यूरिक एसिड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जो प्यूरिन नाम का एक सब्सटेंस केमिकल जो होता है हमारी बॉडी में, वो उसके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। और लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो यूरिक एसिड या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है। तो हाई के बारे में तो बहुत सारा डिस्कशन होता रहता है। आज हम बात करेंगे लो यूरिक एसिड की कि लो यूरिक एसिड होना भी कोई ठीक बात नहीं है और क्या क्या कारण होते हैं। सिम्टम तो एज सच मैं बोलूँ तो सिम्टम तो उस बीमारियों के ही हैं जिसकी वजह से वो लो हो रहा है। और लेकिन मेन है कि उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं लो यूरिक एसिड होने की वजह से। नॉर्मल यूरिक एसिड 3 मिलीग्राम से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। अगर 3 से नीचे है और स्पेशली अगर 2 से नीचे है तो हम बोलते हैं लो यूरिक एसिड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेके प्रभु का नाम शुरू करो अंताक्षरी, बोलो जय सिया राम। बने रहो, अब जाना मत कहीं, आ रही हूं। देखो, एक तो किडनी प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है। अगर किडनी ठीक प्रॉब्लम, कुछ रेयर डिजीज होती हैं किडनी की जहाँ पे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही यूरिक एसिड को, तो किडनी की इस ऐसी प्रॉब्लम से ये यूरिक एसिड लो हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, एक रेयर हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं फैनकॉनी सिंड्रोम। उसमें भी यूरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड कम हो सकता है। और तीसरा, एक लीवर डिजीज़, अगर सीवियर लीवर डिजीज़ है, सिरोसिस है, तो वहाँ पे भी यूरिक एसिड कम हो सकता है। कुछ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे यूरिक एसिड कम हो सकता है। और एक बात, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है तो वहाँ पे भी यूरिक एसिड कम करते हैं। ओवर हाइड्रेशन की वजह से भी यूरिक एसिड कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी यूरिक एसिड कम हो सकता है। और किसी सीवियर मेडिकल इलनेस में अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है या मसल टोन गायब हो ख़त्म हो गई हैं तो वहाँ पे भी यूरिक एसिड कम हो सकता है। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो यूरिक एसिड को कम कर सकती हैं, जैसे कुछ खास तरह की कीमोथेरेपी, कैंसर में यूज़ किए जाने वाली दवाइयाँ भी यूरिक एसिड को कम कर सकती हैं। तो ये तो मैंने बताया कुछ कारण। और देखो, लक्षण क्या है। लक्षण, यूरिक एसिड लो होने के लक्षण ऐसा सच नहीं आएंगे। जिस प्रॉब्लम की वजह से यूरिक एसिड कम हो रहा है उसके आएंगे। अब किडनी फेल हो गई है तो किडनी फेल होने के सिम्टम आएंगे। और एक डिजीज़ और होती है विल्सन डिजीज़। ठीक है, ये भी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वहाँ पे भी ये यूरिक एसिड कम हो सकता है। तो मैंने बोला ना कि यूरिक एसिड लो होने के सिम्टम ऐसा सच नहीं आएंगे। सिम्टम आएंगे कि उसकी वजह, जिस बीमारी की वजह से यूरिक एसिड लो हो रहा है उसके सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि यूरिक एसिड लो होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और एक चीज़ और बताऊं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अक्सर जहां हम देखते हैं मोटापा हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सारी चीज़ें एक साथ हो गई, वहाँ पे हम हमेशा देखते हैं कि यूरिक एसिड हाई होता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में यूरिक एसिड लो भी हो सकता है और ये यूरिक एसिड लो होना आगे चल के मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो लो यूरिक एसिड की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। बड़ी सारी डिजीजेस देखी गई हैं कि लो यूरिक एसिड वालों को ज़्यादा होती हैं, तो ये मतलब एक खतरा मंडराया रहता है। पहली चीज़, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, ब्रेन से रिलेटेड संबंधित बीमारियां, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, तो ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं लो यूरिक एसिड वालों को। हार्ट प्रॉब्लम में भी देखा गया कि रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? हार्ट प्रॉब्लम में भी रिस्क ज़्यादा है, हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क ज़्यादा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है यूरिक एसिड की, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और अगर देखो, हर चीज़ का बॉडी में महत्व है, चाहे वो कुछ भी हो। उसका ज़्यादा होना भी, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का ज़्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। पोटेशियम का ज़्यादा होना खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। ऐसे ही यूरिक एसिड है, इसका ज़्यादा होना भी खतरनाक है, इसका कम होना भी खतरनाक है। तो जो कम होने, क्योंकि ज़्यादा
यूरिक एसिड के बारे में तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, लेकिन लो यूरिक एसिड के बारे में बहुत कम पढ़ा होता है। तो आज वही बताने जा रहा हूँ। 2 चीज़ें मैंने बताई। तीसरा, किडनी प्रॉब्लम भी जरूर टेस्ट करनी चाहिए अगर किसी का लो यूरिक एसिड है, और उसका जब भी यूरिक एसिड लो आए तो सारे टेस्ट करा के देखें, लीवर, किडनी, सब कुछ करा के देखें। और ये 2 बीमारियां तो खास तौर से मैंने बताया कि आने वाले टाइम में रिस्क बढ़ जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का, ब्रेन से रिलेटेड, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है न्यूरोलॉजिकल जिसका होने का खतरा बढ़ जाता है। और एक मैंने बताया हार्ट का प्रॉब्लम होने के खतरे बढ़ जाते हैं। मैं कुछ दवाइयां भी आपको बताना चाहता हूं जिसके यूज से यूरिक एसिड कम हो जाता है। एक है सैलिसिलेट, दूसरी है एलोपिरिनोल, तीसरे एक्सरे जो कंट्रास्ट एजेंट यूज़ किया जाता है, रंगीन एक्सरे, ठीक है, तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक मेडिसिन होती है लोसार्टन, एंजियोटेंसिन जो एसी इनहिबिटर जो है ना, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ARB जिसको बोलते हैं, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, तो ये भी यूरिक एसिड को कम कर सकती हैं। एक फिनोफाइब्रेट जो हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं। और कुछ पेन किलर भी यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं, NSAID जिनको बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अलावा अगर पेशाब की कोई दवाइयाँ हम दे रहे हैं जिसमें हम फोर्स डायलिसिस कराते हैं तो वहाँ पे भी ये यूरिक एसिड कम हो सकता है। और ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये भी देखा गया कि जिंक देने से यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि जिंक की कमी से भी यूरिक एसिड कम हो जाता है, ये भी देखा गया है। तो एक तो जिंक जरूर दें। जिंक अब जिंक तो सबको रट गया होगा, कोविड में हर आदमी खा रहा था कोविड में। खा लो खा लो खा लो, विटामिन डी खाओ, जिंक खाओ, चलो। और नॉनवेज खाना शुरू करो अगर आप खा सकते हो और आप नहीं खाते हो तो खा लो। और तीसरा एक सप्लीमेंट आता है इनोसिन करके, ये प्रिकर्सर है यूरिक एसिड का। तो वैसे तो नॉनवेज में होता है लेकिन इसका सप्लीमेंट भी आता है, तो सप्लीमेंट खा लो अगर आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते तो। और क्या बताऊँ मैं आपको, है ना। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, तो यही बात है। अब नॉनवेज नहीं खा सकते तो सप्लीमेंट लेके खा लो, मैं क्या करूँ यार, मैंने ठेका ले रखा क्या, मत करो। और एक है कि अल्कोहल अगर आप पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उसको बंद कर दें, है ना। तो ये भी देखा गया है कि कई बार अल्कोहल, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें यूरिक एसिड लो भी हो सकता है, तो उसको भी बंद कर दें। उल्टा भी है सारी कहानी, बट कुछ पता है, कुछ चल रहा है आपको, हो क्या रहा है यूरिक एसिड लो होने में। कुल मिला के बैलेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का, चाहे वो कोई भी मिनरल हो, कोई भी विटामिन हो, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए आपकी बॉडी में काम करने के लिए, ठीक है। और डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा ना बोले और कम भी ना बोले, मेरे जैसा। ज़्यादा बकवास ना करे, कम बकवास भी ना करे, मेरे जैसा। अपनी तारीफ तो खुद ही करते रहते हो लोग। बाय, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।